हाय वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक गब्बू। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली वो है जॉब से रिलेटेड ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप फ्रेशर जो अपने करियर में सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स करते हैं वो करते हैं, अपने जॉब जो ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद उसे सडनली छोड़ देते हैं, ना कोई नोटिस ना कुछ भी। तो वो जो वर्क जो वो भी करते होंगे लाइक 15 से 20 दिन जो भी उन्होंने काम करा होगा, तो उसकी कोई उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। को पैसा बर्बाद पहन चोर। उस चीज़ पे क्या करना चाहिए, आपको जॉब किस तरीके से छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए उस रिलेटेड, राइट। तो बेसिकली मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आपका फर्स्ट आता है रेजिग्नेशन। आप कुछ लोगों को ये बता दूँ मैं, रेजिग्नेशन जो रहता है बेसिकली प्रॉपर एक रेजिग्नेशन जो रहेगा वो 30 डेज से 15 डेज़ का भी होता है। ठीक है, किसी कंपनी में 30 डेज़ का आपका एक्सेप्ट किया जाता है और किसी कंपनी में 15 डेज़ का। ओके, तो अगर आप किसी भी कंपनी से रिज़ाइन करते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है, कंपनी आपकी जो भी सैलरी होती है वो आपको प्रोवाइड करती है, राइट। लेकिन आपको जो रेजिग्नेशन पीरियड होता है वो आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आपको जो आगे की सैलरी रहती है वो आपको मिलती है। तो रेजिग्नेशन आपको सिंपल सा, किसी भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपको लगता है कि अभी आपको अपने लिए जो है इम्प्रूवमेंट है या फिर एक आगे आपको बढ़ना है, तो उसके लिए आपको रेजिग्नेशन चाहिए, नेक्स्ट किसी कंपनी में जाना है जिसमें कि आप अपनी जो अपने आप को इम्प्रूव और कर सकें। तो फिर उस चीज़ पे आप रेजिग्नेशन प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। रेजिग्नेशन कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप कंपनी से लेफ्ट हो सकते हैं। सिंपल प्रोसेस रहेगा आपका। उसके बाद आता है सेकेंड जो होता है सबसे ज़्यादा, टर्मिनेट, जो कि ज़्यादातर जो रहता है टर्मिनेट जो रहता है बेसिकली वो कंपनी खुद भी करती है और जो एम्प्लॉय था वो खुद भी हो जाता है अपनी गलती की वजह से। तो टर्मिनेट कैसा होता है, सिंपल सी चीज़ है। टर्मिनेट जो रहता है वो कंपनी आपको, जैसे कि आपके वर्क को लेकर करती है कि आप कोई भी मिस्टेक कर देते हो अपने वर्क में, लाइक कि आपने कोई भी ऐसा काम कर दिया जो कि ज़ीरो टॉलरेंस था, ठीक है, ZTP हो गया, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो उसमें आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है आपको उस कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो इस ऐसे में क्या होता है कि इसमें भी आपकी सैलरी आपको मिल जाती है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि अब कंपनी आपको निकालती है, ना कि आप खुद छोड़ के जा रहे हो। तो इसमें आपको कंपनी प्रॉपर आपको जो भी आपकी सैलरी रहती है वो आपको मिलता है, ठीक है। और इसके साथ आपको जो भी आपका रहेगा तो वो उसी टाइम आपको फुल एंड फाइनल कर दिया जाएगा, FNF कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो बेसिकली रहता है एब्सकॉन। तो जो नहीं होना चाहिए वो होता है एब्सकॉन। अगर जितने भी फ्रेशर होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं और लास्ट में जब उसमें 15-20 दिन काम करते हैं उन्हें लगता है कि फ्रेशर है, क्योंकि वो सडनली तो अपने स्कूल से पास आउट होते हैं, राइट, फ्रेशर। और उसके बाद वो जब जैसे ही काम करना स्टार्ट करते हैं तो 15 से 20 दिन काम करने के बाद उन्हें वहाँ पे प्रेशराइज हो जाता है कि इतना ज़्यादा वर्कलोड वो ले नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि दूसरे बंदे जो काम कर रहे हैं हम उनकी तरह करते हैं, हम उनकी तरफ से जाते हैं। तो इसी मिस्टेक से वो क्या करते हैं, एब्सकॉन हो जाते हैं अपनी मिस्टेक की वजह से। और एब्सकॉन में क्या रहता है कि आप जब कंपनी खुद की तरफ से छोड़ते हो, खुद की मर्जी से छोड़ते हो, कंपनी ने ना ही कंपनी ने आपको टर्मिनेट कराया, ना ही आपने कंपनी को रेजिग्नेशन प्रोवाइड किया। इस विषय पर अगर आप खुद छोड़ के जाते हैं जॉब, तो उसमें क्या रहता है, आपको जो एब्सकॉन कर दिए जाते हैं, जिसमें कि चाहे आपने 15 से 20 दिन काम ही ज़रूर करा हो, लेकिन आपकी जो सैलरी रहती है वो आपको नहीं मिलेगी उस सिचुएशन में। तो बेटर क्या रहेगा कि आप एब्सकॉन ना हो, क्योंकि सिंपल सा है, आपको कंपनी आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। रेजिग्नेशन वो सिंपल सा इसलिए लेती है, इसका सिंपल है क्योंकि जो आप अपनी पोजीशन आप खाली छोड़ के जा रहे हो, तो उसे भी फुलफिल करने के लिए टाइम चाहिए होता है। आप 15 डेज़, अगर आप कंपनी बोल रही है कि आप 15 डेज़ में आप रेजिग्नेशन कंप्लीट कर सकते हैं, तो सिंपल सा है, तो कंपनी उसमें अपने रिक्रूटर को बोलेगी कि एक वैकेंसी खाली है, आप इसे फुलफिल कीजिए 15 डेज़ के अंदर। तो इस तरह से वो जो वैकेंसी होती है वो फुलफिल होती है आपके लेफ्ट होने के बाद में, ठीक है। तो ये रहता है आपका रेजिग्नेशन का हो गया, टर्मिनेट का भी हो गया। बाकी एब्सकॉन में सिंपल चीज़ है, आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। एब्सकॉन में सिंपल होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ के हुए, कंपनी ने कोई आपको फोर्स नहीं करा, कंपनी ने आपको ना टर्मिनेट करा। तो इसमें आप अपनी गलती से जाते हो, और अगर आप एब्सकॉन होते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको कंपनी सैलरी प्रोवाइड करेगी, सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है।
बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप रेजिग्नेशन आपने रिज़ाइन दिया है और टर्मिनेट भी आपको कर दिया गया, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो गई आपके साथ और आपको सैलरी नहीं मिली, तो उस पर भी आपको बता देता हूँ कि आपको सैलरी कैसे लेनी है। ठीक है, ये नहीं कि आप कंपनी में जाके सीधे लड़ जाओ, ये नहीं करना है। अगर आपको लगता है आप 2 महीने वेट कर चुके हैं, 3 महीने वेट कर चुके हैं, आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, आप बात कर चुके हैं हर एक बंदे से, तो फिर इसके लिए क्या है कि आपको लेबर कोड जो कि होता है, आप उधर जा सकते हैं। ठीक है, उधर आप अपनी जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं कि आपने प्रॉपर रेजिग्नेशन से आपने कंपनी लेफ्ट की थी और लेकिन मेरी सैलरी अभी भी मुझे नहीं मिली। तो उस सिचुएशन पे आप ये प्रोवाइड करेंगे कि आप लेबर कोर्ट जाएंगे और लेबर कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हैं उससे, और वो आपके राइट होता है कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं राइट। ठीक है, केस कर सकते हैं उस कंपनी के ऊपर, और आपको सैलरी जो होती है, क्या होता है कि लेबर कोड में अगर आप जाते हैं तो आपको इन 30 डेज़ में आपको मिल जाता है राइट। 30 डेज़ के अंदर आपको एक्शन मिलेगा, आपको सैलरी मिल जाएगी आपको 30 डेज़ के अंदर। ये नहीं है कि आप कि क्रिमिनल केसेस होते हैं उनकी तरह नहीं कि आपको केसेस लॉन्ग टाइम तक आपका चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको 30 डेज़ के अंदर आपकी सैलरी मिल जाती है। अगर आप एब्सकॉन्ड नहीं होते हैं, आप टर्मिनेट होते हैं या फिर रेजिग्नेशन दिया होता है आपने तब, या फिर अगर आप एब्सकॉन्ड भी होते हैं, अगर एब्सकॉन्ड होने आपको करा गया तो चांसेस थोड़े बहुत होते हैं। आप केस कीजिए, उसके बाद आपको जो भी होगा केस में पता चलेगा, तो उसके बाद ही आपको सैलरी मिलेगी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। अगर कोई भी आपको इशू होता है तो कमेंट कीजिएगा मुझे। बाकी अगर आपको जॉब से रिलेटेड पूछना है, जॉब को रिलेटेड, तो आप मेरे को आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में, तो मैंने नंबर आपको डाल दिया है, आप उसको कॉन्टैक्ट भी कर लीजिएगा, आपको जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।